दोपालपुर रोड, गुजरा शाह मकीन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस वाक़ये के अंदर जो वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सबक है। हम बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपनी बेटी को, बेटे को, लेकिन उनके पीछे कोई इतना ख़ास ख़्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़ये जो है वो रूनुमा होते हैं। ये भी कुछ वाक़या इस तरह से है, जो कि हुजरा शाह मकीन के अंदर एक प्राइवेट अकेडमी है। और वहाँ पे एक लड़का जिसकी उम्र 12 साल है, नाम उसका एहसन है, वहाँ पे वो ट्यूशन के लिए जाता है। आजकल के दौर में वालिदैन जो है, एजुकेशन को लेके इतना परेशान है कि वो स्कूल में इतनी एजुकेशन ख़ास ना होने की वजह से वो बच्चे को अकेडमी भेज देते हैं। ये वाक़या भी कुछ इस तरह से होता है कि एक 12 साला लड़का जिसका नाम एहसन है, वालिद का नाम अदरीस है। वो 9th क्लास का स्टूडेंट है, स्कूल के बाद जब उसको अकेडमी भेज दिया जाता, जब वो अकेडमी जाता था, घर आ जाता था, बस इस तरह उसकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। अब होता क्या है कि एक आयशा नामी लड़की जिसने एक प्राइवेट अकेडमी बनाई हुई थी, हुजरा शाह मकीन के अंदर। अब ये लड़का उसके पास जाता था और आयशा की उम्र 21 साल बताई जाती है। और एक दिन होता यूँ है कि एहसन जो है अकेडमी के लिए अकेडमी तो आ जाता है, लेकिन घर वापस नहीं आता। वालिदैन के ढूँढने के बावजूद एहसन मिलता नहीं है। अब घर वाले इतने परेशान होते हैं वालिद और वालिदा कि हमारा बच्चा गया तो गया कहाँ? तो वो आयशा जिसने अकेडमी बनाई हुई थी, उसको ढूँढना शुरू करते हैं, उसका घर ढूँढना शुरू करते हैं, लेकिन कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलती। आगे की बात ये है कि चंद रोज़ गुज़रने के बाद वही आयशा के वालिदैन एहसन के वालिदैन अदरीस और उसकी वालिदा पर एक गुमशुदगी का, अगवा का पर्चा दायर करते हैं। जब पर्चा दायर होता है, तो वालिदैन जो अदरीस होता है वालिद, वो इस बात से हैरान होता है कि हमारे बेटे की उम्र 12 साल है, आयशा की उम्र 21 साल है, ये कैसे हो सकता है कि एहसन आयशा को लेके चला गया हो? बहरहाल इस तरह सिलसिला चलता रहता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें उसकी जो वालिदा है, उसका वालिद है, वो कहते हैं अगर हमारा बेटा ना मिला, तो हम खुदकुशी कर लेंगे और कोशिश हर तरह की उनकी की जाती है कि हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए। परेशान वो इस बात से भी होते हैं कि उल्टा हमारा बेटा ढूँढने की बजाय हम पर ही एक एफआईआर दर्ज की जाती है। उसके बाद जो अदरीस होता है ना, ये क्या करता है, एक दोबारा एक एफआईआर दर्ज करवाता है आयशा की वालिदा पर, वालिद पर और उसकी जो आयशा है उस पे। जब एफआईआर दर्ज मुखालफ उसकी की जाती है, तो पुलिस वालों के लिए ये एक मुश्किल लम्हा इस वजह से होता है कि जो लड़का होता है ना, इसकी उम्र 12 साल है। जब ये सुनते हैं, देखते हैं, तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि ये किस तरह का केस है जो कि हमें भी नहीं समझ आ रहा। बहरहाल पुलिस वालों ने भरपूर उस पे कोशिश की। जब उन्होंने कोशिश की, तो वो उसके नतीजे पर भी पहुँच गए। पता ये चलता है कि इस्लामाबाद के अंदर वो आयशा और दोनों एहसन मौजूद, दोनों को पकड़ लिया जाता है, हिरासत में लेते हैं, तो तफ्तीश की जाती है। पर पुलिस वाले भी इसके बाद ये कहते हैं कि जो लड़की थी वो एहसन को लेके वालिदैन जो है उनके लिए सबक ये है कि जब आप अपने बच्चे, बेटी या बेटे को कहीं भी भेजते हैं, स्कूल या अकेडमी, उसको प्रॉपर पीछे से जो है ना उसको देखते रहें कि वो करता क्या है और कैसे वो स्टडी करता है और आता-जाता कहाँ है और किन लोगों के पास उसका बैठना है। ये चीज़ वालिदैनों के लिए जो ये चीज़ जो है वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी आज के दौर में हो गई है कि ये कुछ नहीं पता चलता कि किसी टाइम भी बुरा वक़्त आ सकता है। अब ये भी इस वाक़ये के अंदर ये देखें ना कि एक 12 साल का बच्चा वो कैसे एक 20-21 साल की लड़की को भगा कर लेके जा सकता है। तो ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सबक है। इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।